तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है। तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। सर बुलंद का टाइम पूरा हो गया है। वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें उसकी खुदकुशी का? गम और सदमे में आप इतना खो चुके हो लाला, आपको सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ड्रामा सीरीज जंजीरें के इस एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि बानो बीबी जो होती है वो सर बुलंद को हाथ से पकड़ के ले जाती है अपने बाग में। वहाँ उसे बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार की बातें करनी है, जैसा कि आप लोगों को फ़ोटो में दिखाया जा रहा है कि बोल रही होती है मुझे तुमसे प्यारी बातें कर रही है और तुम कहाँ एक लड़की को भगा के लाए हो, सारी हवेली में फसाद खड़ा कर दिया तुमने। मुझे तुम्हारे साथ प्यार बिताना है, प्यार की बातें करनी है और तुम किसी और लड़की के पीछे पड़े हुए हो। उसको मतलब सिर्फ उसमें ध्यान है तुम्हारा, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो उसको मतलब अपने प्यार का इज़हार कर रही होती है। और दूसरी जगह वही लड़की दिखाई जा रही है जो जिसको सर बुलंद भगा के लाया था, मतलब भगा के तो नहीं लाया लेकिन बचा के लाया था। तो वो लड़की दिखाई जा रही है कि वो रातों रात भागने की कोशिश में है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा है हवेली में। और उसके मतलब भाई, उसके अब्बू, उसके मतलब पता चल गया है कि ये 2 जने ज़िंदा बच गए। तो उनसे मिलने के चक्कर में ये भाग रही होती है कि पीछे से सर बुलंद का भाई सोहराब जो होता है वो इसे देख लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है तुम सर बुलंद के साथ आई थी और तुम सर बुलंद के साथ ही जाओगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग जाती हो, पीछे कुछ भी होता है, तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो सारा इल्ज़ाम सर बुलंद के ऊपर आएगा और मैं नहीं चाहता मेरा भाई मतलब जवानी में किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। तो वो उस लड़की को वापसी लेके चला जाता है। अब देखते हैं सर बुलंद उसको कैसे छोड़ता है, क्या करता है। आप लोगों को क्या लगता है ये लड़की मतलब अपने भाई, अपने बाप के पास पहुँच पाएगी या नहीं? मुझे तो लगता है मतलब सर बुलंद आखिरकार उसको छोड़ आएगा, क्योंकि सर बुलंद को इस लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बानो बीबी से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत चाहता है और बानो बीबी भी उसे चाहती है। लेकिन क्या पता ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है आगे चल के। क्या पता सर बुलंद बानो बीबी को छोड़ दे, मतलब उससे शादी ना करे, फ़िलहाल तो उसके मंगेतर है तो उससे शादी ना करे और इस लड़की को पसंद कर बैठे। अभी देखते हैं आप लोगों को क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो लड़की आते साथ ही हवेली में फसाद खड़ा कर देती है, लेकिन अब हवेली वाले उसको लड़की को कुछ नहीं बोल रहे होते। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की को वो खुशकिस्मत मतलब समझेंगे या लड़की को वो अपनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सर बुलंद की वजह से हवेली वाले इस लड़की को बर्दाश्त करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। ऊपर से बानो बीबी दिखाई जा रही है जो कि सर बुलंद की मतलब मंगेतर होती है। वो क्या करे बेचारी, वो अब मजबूरन उस लड़की को जरमाला को बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि उसका मंगेतर, बानो बेबी का जो मंगेतर है वही उसे लेके आया है। अभी ये तो नहीं कहा जाता कि वो भगा के लाया है, अब उससे शादी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब समझा ना जाए। हवेली वालों को तो यही लग रहा है, लेकिन सर बुलंद का जो बड़ा भाई है वो नहीं चाह रहा होता कि ये लड़की यहाँ पे रहे, क्योंकि वो बानो बेबी का भी बहुत मतलब ख्याल रखता है, उसे चाहता है, उसको बड़े भाइयों की तरह टीच करता है, बड़े भाइयों की तरह अपनाता है। तो वो नहीं चाह रहा होता कि सर बुलंद किसी और लड़की के साथ अफेयर बना के बैठ जाए। लेकिन अब इनको नहीं पता कि जरमाला जो होती है वो किस तरह के मतलब परेशानियों से निकल कर अपने घर वालों को, अपने बड़ों को, बच्चों को खून देखते हुए वहाँ से भागती है। किस तरह भाग के इनके मतलब आके इनके हवेली में रह रही है, इनको नहीं मालूम, आगे चल के इनको पता चलेगा। लेकिन अब आप लोगों को क्या लगता है सर बुलंद जो है उसका अब क्या होगा, मतलब वो बानो बीबी के साथ उसकी शादी होगी या जरमाला के साथ? आप लोगों की क्या राय, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे जितना लगता है कि आखिरकार जरमाला जो है वो चली जाएगी, यहाँ से हवेली छोड़ के भाग जाएगी और सर बुलंद मतलब जो है उसका निकाह हो जाएगा बानो बीबी के साथ। मेरा ये ख्याल है। आप लोगों को क्या लगता है, बानो बीबी अब सर बुलंद पे भरोसा करेगी या नहीं करेगी? अब बार से दिखाया जा रहा है कि बानो बीबी जो है वो मतलब खुद को खुश रख रही है, मतलब खुद को ये मतलब दिलासा दे रही है कि सर बुलंद सिर्फ उसी का है, उसका मंगेतर है, उसी से उसकी शादी होगी। सबको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन बानो बीबी का अंदर का जो राज है वो सर बुलंद को माफ़ करेगी, नहीं करेगी। यहाँ तक कि सलमान जो उसका जो होता है शोर होता है वो भी उससे अब चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे वो टाइम नहीं देती, उसे वो टाइम नहीं मिलता जो एक औरत को अपने शोर को देना चाहिए। और फिर शाहनवाज की जो बेगम होती है, सलमान की अम्मी, और सानिया की जो होती है सास होती है, वो उसे बोल रही होती है कि अपने बेटे को भड़का रही होती है कि अभी ये 4 साल तक यही सिस्टम होगा इसका, 4 साल तक घर में नहीं मिलेगी, घर का काम कौन करेगा, तुम्हें कौन देखेगा। तो ये सुनकर सानिया का शोर जो है बहुत मतलब टेंशन में आ जाता है और फिर सानिया को कॉल करता है, बोलता है ये कौन सा स्केड्यूल है, कैसा टाइम है, मतलब अभी तुम मुझे नज़र ही नहीं आओगे, तुम्हें सिर्फ जॉब का है या मुझे भी टाइम देना है।
तो सानिया बोलती है कि डॉक्टर का ये स्केड्यूल होता है, डॉक्टर की यही लाइफ होती है। तो फिर इसका शोर बोलता है नहीं अभी मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, अभी या तुम जॉब करो या तो फिर मुझे मतलब टाइम दो। तो सानिया मतलब अभी दोनों तरफ फंस जाती है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अभी जो है चांस तो यही लग रहा है कि मतलब सानिया को ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। अभी आप बताएं कि क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। आप अपनी राय का इज़हार करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। चाह रहा है कि शाहनवाज़ का जो बेटा होता है वो मतलब पाकिस्तान में टॉप पे आता है और वहीं पे उसकी जो वाइफ होती है वो कोशिश कर रही होती है कि उसे मतलब किसी अच्छी जगह किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए, लेकिन शाहनवाज़ जो है उसे साफ साफ मना कर देता है। और सलमान जो होता है उसका शाहनवाज़ का बेटा वो अपनी बीवी के साथ मिल जाता है। वो बोलता है तुम फिक्र नहीं करो डैड, भले कुछ भी करें मैं उनकी मतलब इस कोशिश को नाकाम करूँगा, वो मेरी बीवी के साथ कुछ भी करेंगे मैं उससे नहीं होने दूँगा। और वहीं पे सलमान बोलता है कि तुम जाओ इंटरव्यू के लिए और तुम वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगी इंशाल्लाह। उसे दिलासे दे के इंटरव्यू पे भेज देता है, लेकिन इंटरव्यू पे फ़ौरन शाहनवाज़ आ जाता है और उसे बोलता है कि सलमान की बीवी को बोलता है मैंने तुम्हें इतना मतलब इम्पोर्टेंट काम दिया था, तुम उसको करने के बजाय तुम मतलब यहाँ पे फालतू दो टके की जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए ख्वार हो रही हो। लेकिन सलमान की जो बीवी होती है वो बोलती है नहीं मैं जॉब करूँगी, मुझे जॉब की नीड है, मुझे मतलब शौक़ है अपना। तो शाहनवाज़ को और गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है सही है बैठी रहो, तुम सुबह से जैसे बैठी हुई हो अभी तक बैठी रहोगी, तुम्हें कॉल नहीं आएगी, मैं भी देखता हूँ कम से कम आज तो तुम्हें कोई कॉल नहीं आएगी इंटरव्यू के लिए, तुम यहीं बैठी रहोगे और रात को तुम्हें घर आना पड़ेगा और तुम घर आओ मैं तुम्हें वहाँ पे देखता हूँ। मतलब ऐसे डरा धमका के उसे वहाँ पे शाहनवाज़ जो है छोड़ जाता है। और फिर वो फ़ौरन आके सलमान को बताती बोलती है कि शाहनवाज़ अंकल जो है मुझे जॉब पर नहीं जाने देते हैं, मुझे किसी जॉब पे सेलेक्ट होने नहीं देते, मेरी हर जॉब के आगे वो रुकावट बन जाते हैं। और सलमान उसे मतलब बोलता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं डैड की ये कोशिश नाकाम करूँगा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह जॉब दिलवाऊँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। क्लिप्स देखे और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है। तो मेरा भी जो रिव्यू है मुझे जो आइडिया हुआ है कि नेक्स्ट एपिसोड में यही होना है कि लड़की जो होती है शाहनवाज़ जो होते हैं उसको मतलब किसी फंक्शन में किसी मतलब पार्टिसिपेंट में सेलेक्ट नहीं होने देते हैं। अभी आप लोगों ने जैसे कि रिव्यू देखा है, क्लिप देखा, उसमें शाहनवाज़ जो होता है वो उसके मतलब डॉक्टर को, बड़ी डॉक्टर जो होती है वहाँ पे हॉस्पिटल में उसे मना कर देता है, बोलता है कि इस फंक्शन में मेरी बहू का नाम नहीं आना चाहिए, किसी भी मतलब हिस्से में उसका नाम नहीं आना चाहिए, उसका मतलब सारा कुछ उसको किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए उसका। तो बड़ी डॉक्टर जो होती है वो उसकी बात मान जाती है और फिर उसको मतलब उनकी बहू को बहुत गुस्सा आता है, जो कि इस लड़के की बीवी होती है, इनके घर की बहू होती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि शाहनवाज़ अंकल पता नहीं क्या चाहते हैं, अपने शोहर को बोलती है कि वो चाहते हैं मतलब वो चाहते हैं सारे उनके इशारों पे चले, सब कुछ उनके इशारों पे जो वो बोले वो ये वो। और इस घर में कोई भी मतलब बंदा मुझे नॉर्मल नहीं दिखाई देते, सारे मिस्ट्री की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। मतलब ऐसे वैसे बोलती है, लड़के को भड़काती है। वो होती तो अपने हक पे, क्योंकि उसको मतलब जॉब करने से रोका गया है और ऊपर से उसे मतलब घर के काम दे दिए गए हैं, मतलब जॉब से तो रोका गया है ऐसे, और फिर ऊपर से घर के भी काम दिए गए हैं। तो अभी ये गुस्सा तो आएगा ना इसको। तो मतलब इनके बेटे को, शाहनवाज़ के बेटे को भड़काती है, बोलती है तुम्हारे अब्बू ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम अगर जॉब पे गई तो मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, फ़िलहाल मतलब उसे बोलती है। फिर वो मतलब कोशिश करता है अपने अब्बू के अगेंस्ट आ जाता है। तो मतलब वो उसका अब्बू जो होता है शाहनवाज़, वो अपनी बीवी को बोलता है तुमने पता नहीं कैसी तरबियत की है, तुम्हारे मतलब दोनों बेटा और हमारी बहू जो है दोनों मेरे मुंह के आ गए हैं वो। तो वो तो अपने हक पे होते हैं, लेकिन शाहनवाज़ चाहता है कि जॉब ना करे, इससे हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब होगा कि वो बोलेंगे तुम्हारे घर की जो है बहू है वो जॉब करती है। तो इस वजह से वो उसे जॉब नहीं करने दे रहा होता, लेकिन वो इस बात को नहीं समझती, नहीं मानती। वो बोलती है मैं जॉब करूँगी और घर के सारे काम नहीं करूँगी, क्योंकि घर के सारे काम उसे दिए गए हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाला उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाला रिव्यू आप लोगों तक नोटिफिकेशन के ज़रिए बासानी पहुँचते रहें। शुक्रिया, थैंक यू। फिर सानिया बोलती है नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूँगी। तो फिर क्या होता है, सानिया का जो शोर होता है जिसके लिए वो आती है ये सब बोलता है कि अभी तुम
मेरे साथ शादी की है तुमने कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा। लेकिन सानिया ऐसे बोलती है कि तुम अपने बाप को समझा दो, वो मेरे रास्ते में ना आए, मैं अपना नहीं छोड़ूंगी कुछ भी हो जाए। तो फिर सानिया जो होती है वो अपने शोहर से कहती है तुम अपने बाप को बोल दो। और फिर वहीं पे उसका मतलब वो उसका शोहर तो चला जाता है, लेकिन फ़ौरन से उसका जो है सानिया का जो है ससुर जो है वो आ जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम अभी किचन संभालो, ये वो सानिया लेकिन उसे बोल देती है, सीधा सीधा मुंह पे जवाब दे देती है कि मैं कोई किचन विचन नहीं संभालूंगी। तो वो क्या करता है कि उसे बोलता है सानिया को तुम अगर किचन नहीं संभालोगे तो मैं तुम्हारा जो है लाइसेंस है, जो डॉक्टर का लाइसेंस होता है वो मैं कैंसिल कर दूंगा, वो मैं मतलब उससे कुछ ना कुछ कर दूंगा, वो ख़त्म कर दूंगा तुम्हारा लाइसेंस, जिससे तुम डॉक्टर बनने के लायक नहीं रहोगे। तुम कहीं भी जाओगे तो मैं कोई डॉक्टर एज आ डॉक्टर कहीं पे भी किसी हॉस्पिटल में मैं नहीं रखेगा। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा लाइसेंस बचा रहे तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तो मतलब वो अभी नर्वस हो जाती है ये बात सुन के कि उसके लाइसेंस पे बात आ जाती है। तो मतलब वो फिर खामोश हो जाती है। फिर वो मतलब नेक्स्ट जो है प्लान बनाती है। और अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला रिव्यू आप लोगों को बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। शुक्रिया। और फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में जो होगा वो अभी सानिया के लिए थोड़ा बुरा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल के वो अपने शोहर को अपने मतलब काबू में कर लेगी। फिर उसे इस्तेमाल करेगी और फिर कंटिन्यू जाना शुरू करेगी हॉस्पिटल। फ़िलहाल तो जो है उसका शोहर का जो है सानिया का जो ससुर है वो उसे जाने से मना कर रहा है और वो उसकी वजह से फ़िलहाल नहीं जा सकती। अब इसकी शादी हो गई है, लेकिन गलत तरीके से हुई है शादी। लड़के ने जैसे ना जैसे तर्क करके मान लिया। पहले लड़की नहीं मान रही थी, अब मान गई है। तो अभी ये जो मानी है शादी के लिए नहीं मानी है, ये बदला लेने के लिए मानी है। अभी उसको और कोई तरीका नहीं मिला इसके मतलब बाप से बदला लेने का। इसका बाप जो है बड़ा खड़ूस है और इससे भी बदला लेना है इसको, इस लड़के से भी लेना है। तो इसके लिए अब शादी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो अभी इसने शादी कर ली है। अभी इसका बाप लड़के को देख रहे हैं, आप जैसे तस्वीरों में समझा रहा है कि ये लड़की कम नहीं है। देख रहे हैं आप, ये कम नहीं है, ये डॉक्टर इमला है, ये वैसे मतलब इसको अपने बस में करना है, इसको मतलब अपने बस में करना है, ना कि तुम इसके बस में हो जाओ। लेकिन जब सुबह होती है, अब पहली रात होती है, सुबह होती है, तो क्या होता है लड़का उसके मतलब टेबल पे जहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पे टेबल पे जैसे लड़की जाती है तो उसको चेयर मतलब पीछे करके उसको बिठाता है। तो मतलब उसके बाप जैसे देखता है उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है उसको मैंने तुम्हें कहा था तुम इसे बस में करो। अभी एक रात गुजरी नहीं, तुम तो इसके बस में हो गए, अभी पता नहीं 2-3 रातों के बाद क्या होना है। तो मतलब ये चल के आगे एपिसोड में दिखाया जा रहा है। और लड़की जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद में कामयाब हो रही है, क्योंकि उसकी जो शादी है अच्छे तरीके से नहीं कराई गई। उसको मतलब बहुत तंग किया गया। लड़के को ये बताया गया कि तुम मतलब कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ हम कर सकते हैं। लड़की को ये समझाया गया। लड़की ने कहा मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं हो रही और तुम जो है तुम अपनी माँ के लिए शादी कर रहे, शादी तुम्हारी मर्ज़ी से भी नहीं हो रही। लड़के को कहते तुम्हारी मर्ज़ी से भी नहीं हो रही, तुम अपने माँ के कहने पे अपनी माँ की खुशी के लिए कर रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम मेरे घर पर रिश्ता भी नहीं लाओ और मैं ऐसे तुमसे शादी कर लूँ। लड़की ने पहले मना कर दिया था, फिर जैसे न तैसे करके इन्होंने जो है मनवा लिया लड़की को। शादी तो हो गई है। अभी देखते हैं, अभी कल एपिसोड आने वाला है, इसका 5वां एपिसोड आने वाला है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें यही होना है। तो लड़की जो है अपने बस में करेगी इस लड़के को और उसको मतलब अपने तरीके से हैंडल करेगी, अपने तरीके से समझाएगी। और बाकी जो है आप लोगों के सामने है। और सुना है भाई क्या हाल है? ठीक है, आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करके और फिर उसके बाद अच्छा सा कमेंट कर दें आप लोगों को जो रिव्यू में अच्छा लगा, और जो बुरा लगा वो भी कमेंट कर दें। बस कमेंट को थोड़ा कमेंट के दायरे तक रखिएगा, ना कि गालियों गलौज के दायरे में लाना। और बस मेरा यही कहना था। और सुनाए क्या हाल है? सब ठीक खैरियत है? और सुनाए क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कहाँ पे जॉब करते हैं कहाँ पे नहीं? मैं तो प्लास्टिक की मतलब इंडस्ट्री वहाँ पे जॉब करता हूँ।
वहाँ पे सप्लाई मैनेजर हूँ। आप लोग बताएं, कमेंट में बताएं क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं। मुझे बताएं मेरी वीडियो कहाँ देखी जा रही है और जो भाई देख रहा है वो क्या करता है क्या नहीं, तो थोड़ा मुझे अंदाज़ा हो जाए मतलब कहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, तो मैं उस हिसाब से फिर आप लोगों के लिए अच्छे मतलब रिव्यू लेके आऊँ। और मेरी वीडियो से कोई किसी भाई की कोई दिलादारी हुई हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि अभी मैं भी आप लोगों की तरह देख के बैठा हूँ, जो मतलब मैंने थोड़ा अपना दिमाग चलाया, आगे क्या होना है क्या नहीं वो आप लोगों को बता दिया है। अभी आप लोग समझदार हैं, थोड़ा वेट करें, 24 घंटे एपिसोड आने वाला है, 5 एपिसोड ये ARY पे आएगा, कल रिलीज़ होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा मैंने रिव्यू दिया है वैसा ही होगा। और अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को 20वें एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि सारा आपी जो होती है उसे मतलब ये उसके जो भाई होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा हिस्सा हमें चाहिए, क्योंकि सारा आपी का जो मतलब छोटा भाई होता है उससे जो बड़े की शादी होती है, तो उसकी जो बीवी दिखाई जा रही है आप लोगों को जो फसाद कर रही है इस ड्रामे में, ये जिसकी फ़ोटो शो हो रही है, ये मतलब चाहती है कि ये मतलब हर अलग हो जाए सारे उसके शोर को उसका हिस्सा मिल जाए, उसके शोर को उसका हिस्सा मिल जाए। तो सारा आपी जो होती है वो बोलती है तुम जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो सकता। और मतलब जो इसका छोटा भाई होता है जिसकी मतलब बीवी होती है, जिसकी पहले शादी हुई भी होती है, वो उसे कहती है नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये जो अभी शो हो रहा है ना आपको इसमें, वो उसका मतलब ये जो शो हो रहा है इसकी मतलब जो बीवी होती है वो बोलती है नहीं ये गलत है। और सारा आपी भी जो होती है वो भी बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग जैसा चाह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इसके मतलब भाई होते हैं सारा आपी के वो ज़िद करते हैं, बोलते हैं ऐसा ही होगा, हम बार बार आपके पास आके अपने हाथ नहीं फैला सकते, ना ही हम बार बार आके आपसे कुछ मांग सकते हैं, ना ही हम बार बार आके आपसे पैसे मांग सकते हैं। तो आप मेहरबानी करके हमारा हिस्सा हमें दे दें ताकि हम अपनी मतलब वाइफ के साथ खुशी की ज़िंदगी जी सकें, ना कि उनको मतलब छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करें, छोटी छोटी मतलब ज़रूरियात के लिए उनको मतलब आपके सामने आना पड़े, आपके सामने हाथ फैलाना पड़े, हमें अच्छा नहीं लगता। तो सारा आप ही बोलती है कि मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा है, मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं सोचती कि मेरा भाई मेरे सामने हाथ फैलाएं और उनकी जो बीवियाँ हैं वो भी मेरे सामने हाथ फैलाएं, लेकिन ये कहते हैं नहीं हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें अपना हिस्सा चाहिए। और फिर अगर जब ये दिखाया जा रहा है 20वें एपिसोड में जो दिखाया जा रहा है सारा आप ही जब नहीं मांगती है तो ये मतलब क्या करते हैं, एक मतलब खुद में फ़ैसला करते हैं कि ये चाहते हैं कि सारा आप ही की कहीं ना कहीं शादी हो जाए, क्योंकि अब उसकी उम्र बहुत हो रही होती है कि अब उसके रिश्ते नहीं आ रहे होते, तो मतलब ये चाह रहे होते हैं हम किसी ना किसी तरह सारा आप ही की शादी करवा दें तो हमारा बंटवारा हो सकता है, मतलब हमें हमारा हिस्सा मिल सकता है। तो मतलब ये जो जिसकी फ़ोटो दिखाई जा रही है भी अभी यही बात कर रहा होता है कि हम जो है ना सारा आप ही की शादी करवा देते हैं, जब इनकी शादी हो जाएगी तो मतलब हमारा हिस्सा मिल जाएगा। तो मतलब इसकी जो मतलब इसके जो जिसकी फ़ोटो शो हो रही है इसका जो भाई होता है वो उसकी मतलब बीवी चालाक होती है, वो मतलब अपने फ़ैसले में कामयाब हो जाती है। और जब सारा आप ही इनको मतलब मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये उसकी मतलब बीवी जो होती है, चालाक बीवी जो होती है, वो कहती है तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों में हिम्मत नहीं है कि मतलब अपनी आप ही के अपनी मतलब सारा आप ही के सामने खड़े हो जाओ और तुम मतलब कुछ कर सको, तुम अपना हिस्सा ले सको, तुम लोगों में हिम्मत नहीं है। तो मतलब इनको और गुस्सा आता है, वो इनको जैसे भड़काती है इनको और गुस्सा आता है। फिर ये सारे जैसे ड्रामे में नज़र आ रहे सारे आते हैं अपनी आप ही के पास और उसको बोलते हैं कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दें ताकि हम अपनी मतलब वाइफ के साथ खुशी की ज़िंदगी बिता सकें। और सारा आप ही जो है इनको बोलती है तुम ये कैसे सोच सकते हो, तुम जो भी सोच रहे हो ये सही नहीं है, ये हमारे घर के मतलब खिलाफ है, हमारा घर इससे ख़राब हो जाएगा, हमारा घर जब तकसीम होगा तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हमारे पास है अपना एक घर और थोड़ी बहुत खेती है, तो अगर इनका बंटवारा हो जाएगा तो हमारा मतलब जीना मुश्किल हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन जो सारा आप ही के भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं जो अभी दिखाया जा रहा है, एक ही छोटा भाई होता है और दूसरे 2 भी भाई होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें हमारा हिस्सा चाहिए ताकि हम अपनी मतलब बीवियों को खुश देख सकें और उनको खुश रख सकें। तो
तो मतलब 20वें एपिसोड में तो ये दिखाया जाएगा, हो सकता है 21वें एपिसोड में ये मतलब इनकी इसकी जो चालक बीवी है वो मतलब अपने वो जो क्या कहते हैं अपनी चालाकी में कामयाब हो जाए, अपने मतलब जो भी उसने सोचा होता है अपने मकसद में कामयाब हो जाए और इनका बंटवारा हो जाए। तो मतलब उसका मतलब यही जो है सारा आप ही के साथ झगड़ा होता है वो उस झगड़े में कामयाब हो जाएगी और इनका फिर मतलब रहना मुश्किल हो जाएगा। सारा आप ही जो होती है वो अपने तरीके से घर वर को चला रही होती है, सारे घर को खेती को चला रही होती हैं, लेकिन जैसे ही बंटवारा हो जाएगा फिर इनका रहना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी आपको आने वाली ये एक जो लड़की है, इस लड़के की बीवी है, ये सही होती है, मतलब राइट पे होती है, कहती है नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो ऐसा सही नहीं है, ऐसा वाकई में गलत होगा। और इसके ये कहने के बाद सारा आप ही भी इसकी जो बात होती है वो भी ऐसी बात करती है, कहती है नहीं ये जो तुम चाहते हो ऐसा नहीं होगा, ये बहुत गलत है, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। लेकिन ये फिर क्या कहते हैं सारा आप ही को कहते हैं कि हम अब कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट में मतलब कंप्लेन करेंगे आपके ख़िलाफ़ कि आप हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप ये सारा मतलब घर का और खेती का जो भी है सारा सिस्टम अपने हाथ में रख के बैठी हैं और उससे हम परेशान हैं। आप मेहरबानी करके हमें हमारा हिस्सा दे दें, बंटवारा कर दें ताकि हम खुशी की ज़िंदगी बिता सकें। तो 20वां एपिसोड में यही रिव्यू था मेरा, और आप लोगों का क्या रिव्यू है, क्या राय है, आप लोग अपने कमेंट में राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट कर दें। जो भी आप लोगों को मतलब आप लोगों के जहन में आ रहा है मेरे से कोई गलती हो गई है तो आप लोग अपनी मतलब राय का इज़हार करें कमेंट में। शुक्रिया। आप लोगों को दिखाया जा रहा है लास्ट एपिसोड में ये जो आता है अपने बच्चे को लेके आता है फरासत मियाँ, इसको जो है इसका जो पड़ोसी बोलता है उसको ये मतलब हाजी साहब बोलते हैं, वो इसको बोलता है कि फरासत मियाँ आप लोग यहाँ से अभी अच्छा यही होगा हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। तो मतलब ये बहुत दुखी हो जाते हैं, इसकी मतलब वाइफ को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है अभी उसने हाजी साहब ने बोला है, ये बोलते हैं हाँ उसने बोला है, बोलती है कि इसकी वाइफ बोलती है रुको मैं अभी सीधा करती हूँ इसको, तो ये इसको बिठा देता है, बोलता है नहीं छोड़ो तुम जब देखो लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाती हो, ये देख रहे हैं आप, इसको बिठा देता है वापसी। और जो है अभी इन लोगों के घर में जो है मतलब बहुत खामोशी है और ये अभी बहुत परेशान है। अभी इसको बोलता है अपनी वाइफ को कि अब यही अच्छा है, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे इसका बेटा जो है अभी जेल से आता है, इसको सुन के बहुत मतलब दुख हो रहा होता है, लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं लास्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये लोग जो है घर छोड़ कर चले जाते हैं और ये मतलब कहते हैं कि सबकी बेहतरी इसी में है कि हम यहाँ से चले जाएं। तो मतलब ये बहुत गमगीन होते हैं और ये लास्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अपनी फैमिली को लेके यहाँ से चला जाएगा और फिर यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सब आने वाले रिव्यू आप लोगों को बआसानी पहुंच जाएं। अभी आप लोग देख रहे हैं सब परेशान हैं और इन लोगों का आखिरी फैसला ये होगा, ये लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है, ड्रामा भी ख़त्म हो जाता है लास्ट एपिसोड का। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो लड़की नज़र आ रही है ये इस लड़के की बीवी होती है और इसी की चालाकी होती है कि मतलब ये इन सब भाइयों को भड़का देती है, कहती है कि सारा आप ही की शादी करवा दो, कि शादी नहीं करनी तो इसको बोल दो कि हमारा बंटवारा कर दें ताकि हम सुकून की ज़िंदगी और ख़ुद से खर्च कर सकें, क्योंकि सारा आप ही से हम मांग के थक गए। और ये लोग क्या करते हैं फिर सारा आप ही के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें हमारा बंटवारा कर दें, हम अपनी खुशी की ज़िंदगी जीने दें। दोनों अच्छे मतलब अदाकार इस ड्रामे में ये फ़िरोज़ खान है और ये दूसरी जो है सहरा हाशिम है। इन दोनों का ये हिट ड्रामा जाएगा हर पर जियो पे ड्रामा रिलीज़ होगा, तो मतलब कमिंग सून है, बहुत जल्दी आने वाला है। अभी इस ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है मतलब फ़िरोज़ खान, इसका जो इस ड्रामा में मतलब कैरेक्टर का नाम होता है अली खान होता है, इसके साथ सहरा हाशिम होती है। मतलब ये अली खान जो होता है ये मतलब इस ड्रामा में दिखाया जा रहा है जैसे कि हर ड्रामा में ज़्यादातर ये हर ड्रामा में मतलब
अच्छी पर्सनालिटी लेके आता है। जैसे दूसरे ड्रामा होते हैं उसमें दूसरे अदाकार होते हैं वो मतलब अच्छी पर्सनालिटी नहीं लेके आते हैं। किसी किसी ड्रामे में मतलब कोई गरीब होके आता है, कोई क्या होके आता है, कोई मतलब गुंडा बन के आता है। तो ये मतलब हर ड्रामा में जो है अच्छी पर्सनालिटी अच्छे घर का होके आता है। तो इसमें इसका अली खान नाम होता है। और जैसे दूसरे ड्रामा में मतलब लड़ाकू होता है, वैसे इस ड्रामा में मतलब इसके जो है लड़ाई वड़ाई दिखाई जा रही है। आप लोग देख रहे हैं मतलब इसके जो फेस के एक्सप्रेशन है और मतलब इसकी पर्सनालिटी है उससे मतलब जो लग रहा है ये मतलब बहुत हिट ड्रामा जाएगा। आप लोग देखें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। और आप लोग अपने मतलब कमेंट में राय बताएं कैसा लगा, मेरा रिव्यू कैसा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें और बताएं कि आप लोगों को ये शहदाई ड्रामा कैसा लग रहा है। इसके एक्सप्रेशन जो है मतलब अली खान दिखाया, मतलब फ़िरोज़ खान का नाम जो है अली खान है। अली खान जो मतलब है दूसरों के लिए एक गुंडा होता है, एक मतलब बहुत मतलब डरावना शख्स होता है। मतलब जो भी इसको देखता है वो इस ड्रामे में मतलब वो हट जाता है। इसके आगे इसके सामने कोई भी नहीं आता। और जो इसके सामने आ रहा है उसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मतलब ये उसको मार रहा है, पीट रहा है। मतलब इस ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है ये मतलब पीट रहा होता है लोगों को। जो भी मैंने इसके रिव्यू देखे हैं, आप लोग देखेंगे इसके रिव्यू हर पर जियो पे आ रहे हैं। ये मतलब पीट रहा है लोगों को। और ये ड्रामा बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये फ़िरोज़ खान का ड्रामा है। फ़िरोज़ खान जो है इस ड्रामा में अदाकार है। इसके साथ सहर हाशिम है, बहुत अच्छी लड़की है, मतलब बहुत अच्छी दिखाई जा रही है। इसके और ड्रामा तो अच्छे नहीं हैं लेकिन सहर हाशिम का जो ये ड्रामा है ये फ़िरोज़ खान की वजह से बहुत हिट जाएगा। इसकी वजह से ये फेमस होगी। वैसे तो फेमस है लेकिन ज़्यादातर इस ड्रामा की वजह से होगी। ये ड्रामा बहुत ही हिट जाएगा क्योंकि इसमें फ़िरोज़ खान मतलब अच्छी पर्सनालिटी लेके आया है। इस ड्रामा का बहुत लोगों को इस ड्रामा का वेट है। तो आप लोगों का वेट कम हो जाएगा, मतलब होने वाला है बहुत जल्द। हर पर जियो पे ये ड्रामा रिलीज़ होगा, आप लोग देखेगा। और मेरा रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बताएं आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बताइए कमेंट में, अपनी राय की इज़हार करें। इस ड्रामा में जो है फ़िरोज़ खान होता है, उसके साथ सहर हाशिम होती है। ये दोनों मतलब बहुत अच्छे अदाकार हैं। ये दोनों जो दिखाया जा रहा है मतलब सहर हाशिम के लिए ये नौकर बन जाता है। आगे चल के आप लोगों को इस ड्रामा में दिखाया जाएगा ये सहर हाशिम जो है लड़की है उसके लिए नौकर बन जाता है और दूसरों के लिए गुंडा होता है। पर्सनालिटी अच्छी होती है लेकिन ये मतलब एक गुंडे का करेक्टर भी इसमें यूज़ किया जा रहा है। मतलब देख रहे हैं आप लोग ये कैसे लोगों को मार रहा है। वैसे तो नहीं मार रहा लेकिन इसके सामने जो इसके मतलब दुश्मन लेके आता है अपनी, तो ये उसको मतलब पीट रहा है। आप लोग देखेंगे रिव्यू में जो भी मतलब आ रहा है इसके सामने उसको पीट रहा है। और सहर हाशिम जो है उसको पता नहीं होता है कि मतलब ये ऐसा होता है। जब उसको मतलब इससे प्यार हो जाता है उसके बाद ये मतलब अपनी पर्सनालिटी उसके सामने भी लेके आता है, लोगों को पीटता है और लोगों को मारता है। तो फिर तो मतलब वो कुछ नहीं कर पाती है। उसको पता चल जाता है कि ये अब एक गुंडा भी है लेकिन उसके सामने तो बस उसका प्यार होता है और वो भी इससे प्यार करती है। फिर आगे चल के वो देखती है मतलब ये बहुत ख़राब होता है। तो आप लोग देखेंगे इसके रिव्यू में जो दिखाया जा रहा है, इसको चमाट में मारती है, मतलब इससे गुस्सा करती है, इससे दूर चली जाती है। फिर इसको मतलब सहर हाशिम को सुकून भी नहीं आता है इससे दूर जाके, लेकिन वो क्या करे फिर वो उसको क्या करती है। इस आगे दूसरे जो एपिसोड आएंगे उसमें जो है वो इसको बहुत मतलब बोलती है कि अच्छा इंसान बन जाओ, इसको मतलब अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। और जो है
सहरा हाशिम जो होती है इससे मतलब प्यार करती है फ़िरोज़ खान की। ये दोनों मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस ड्रामा में जो है लड़ाई भी दिखाई जा रही है और इसमें मतलब लव स्टोरी भी है। मुझे भी ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वैसे भी ये ऐसे ड्रामा अच्छे लगते हैं जिसमें मतलब लव स्टोरी हो और कैरेक्टर अच्छे हों और थोड़ी बहुत लड़ाई हो और थोड़ा फ़नी हो। फ़नी तो खैर इसमें नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाई हो और लव स्टोरी। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है लव स्टोरी और ड्रामा तो कमेंट में अपनी राय बताएं। आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, इसके रिव्यूज़ देख के कैसे लग रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में बताएं ज़रूर। मैं भी देखूं आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें और मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें, अच्छा सा कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला रिव्यू जो है आप लोगों को बआसानी पहुंच जाए। और इसके अलावा जो है मेरे दूसरे भी मतलब रिव्यू हैं अपने चैनल में, आप लोग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो भी आने वाला मतलब एपिसोड होता है, ड्रामा होता है, मैं उसका रिव्यू देता हूँ अपने तरीके से, बहुत अच्छा करके देता हूँ। आप लोग जैसे देख रहे हैं इस ड्रामा में फ़िरोज़ खान मतलब बहुत ज़्यादातर जो है इसमें जो मेरे मतलब मैंने रिव्यू की फ़ोटोज़ लगाई हैं उसमें जो भी दिखाया जा रहा है इसके मतलब फ़िरोज़ खान का जो भी दिखाया जा रहा है ये लोगों को पीट रहा है। ये मतलब एक गुंडे का करैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं इस ड्रामे में इसको। और ये मतलब जो है मतलब पैसे का लालची होता है इसलिए मतलब गुंडा बन के फिर रहा होता है और अपनी पर्सनैलिटी तो अच्छी रखता है लेकिन ये मतलब एक गुंडे के तौर पे इस्तेमाल होता है। और लड़ाई मतलब इस ड्रामे में लड़ाई बहुत अच्छी खासी लड़ाई हो रही है लेकिन जो लड़ाई मैंने देखी वो मतलब वो वैसी नहीं है जैसी मतलब होनी चाहिए। हाथ उठा रहा नहीं है, वो अगला बंदा खुद ही गिर रहा है। मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी ये ड्रामा देख के। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो मतलब लव स्टोरी की वजह से देखना पड़ रहा है। मुझे जो है लव स्टोरी जिस ड्रामा में होती है वो अच्छी लगती है और आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो आप लोग भी बताएं मुझे कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मतलब फ़िरोज़ खान की पर्सनैलिटी चेक करें। यहाँ पे गाड़ी से उतरता है ये मतलब अपने जो है दुश्मन के मतलब अपने इसके अगेंस्ट जो होता है उसके घर आता है, उसको समझाता है कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। जैसे मैंने मतलब इसको पीटा है उसको पीटा है मतलब उसको बताएगा कि अभी तुम भी मेरे रास्ते में आ रहे हो, तुम मतलब मेरी मतलब जो भी मेहनत है उस पर मेरा किया दरा जो भी उस पर पानी फेर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी आगाह करने आया हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इस ड्रामे में एक दूसरा भी कैरेक्टर है जो मोमो ड्रामा में आता है, एक मतलब जो बूढ़ा होता है फ़नी, वो भी इस ड्रामा में मतलब आया है, मतलब अच्छा सीन लेके आया है। इस ड्रामा में तो फ़नी नहीं है लेकिन अभी जो है ये अली खान जो है इसके मतलब वो गुंडा होता है तो इसके अगेंस्ट वाला भी उसको भी ड्रामा वालों ने मतलब एक गुंडे के तौर पे मतलब दिखाया जा रहा है इस ड्रामा में, उसे भी गुंडे के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो आप लोग बताएं आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, इसके रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। और मुझे भी खुशी होगी आप लोगों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी मेहनत कामयाब जाएगी। आप लोग देख रहे हैं जैसे मतलब इस ड्रामा में दिखाया जा रहा है, इसकी पर्सनैलिटी वगैरह दिखाई जा रही है और ये जो है मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर लग रहा है। मतलब फ़िरोज़ खान जो है इसमें इस ड्रामे में फ़िरोज़ खान का जो है अली खान नाम होता है। अली खान जो है इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि एक गुंडे के तौर पे वो मतलब सूट भी कर रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें जो है लड़ाई बहुत होती है। लव स्टोरी थोड़ी कम है, लड़ाई बहुत है उससे ज़्यादा। ये तो लव स्टोरी भी आधी देखी जाए तो लव स्टोरी है लेकिन ज़्यादातर इसमें लड़ाई वाले सीन